दोस्तों, आज जिस विषय पे बात करेंगे उस पे आने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जैसे आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ऐड देखी होगी, उसमें एक लाइन लास्ट में बोली जाती है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। वो चीज़ कुंडली में भी लगती है कि कुंडली में हम एकदम से अगर कोई सूत्र बताते हैं या कोई योग बताते हैं और उसके फल वैसे आपको नहीं मिल रहे होते, तो उसमें हमको कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर हम बोलते हैं कि ये फल मिलेंगे या ये चीज़ घटित होगी। तो ये कुंडली में भी अप्लाइड होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आते हैं हम अपने विषय की तरफ। आपने देखा होगा प्रकृति में तो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित तरीके से चल रही हैं। ऋतुएं कब बदलेंगी, सूर्य कब एक तय समय पे उगेगा, एक तय समय पे अस्त होगा, चंद्रमा 15 दिन के लिए घटेगा, 15 दिन बाद वो बढ़ना शुरू कर देगा। ये एक क्रम है और ये एक इसी क्रम में चलता है, अनुशासित तरीके से चलता है, डिसिप्लिन चलता है। लेकिन हम जो इंसान हैं हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, हमें अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास अपना विवेक है और हम उसको उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम अपने हिसाब से चलें, लेकिन अगर हम अनुशासित रहे तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाए। लेकिन इंसान को आसान चीज़ें पसंद कहाँ। चलिए आगे बात करते हैं। तो अनुशासित अनुशासित का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप समय पे उठ गए, समय पे सो गए, आपने समय पे खाना खा लिया। अनुशासित का मतलब होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसका यूटिलाइजेशन कितने तरीके से करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं कि वो वेस्ट भी ना हो। वो भी डिसिप्लिन्ड लाइफ में का सबसे बड़ा पार्ट है। अब कई लोग होते हैं, आप देखोगे वो सुबह तो जल्दी उठ गए, लेकिन वो क्या कहते हैं, पानी उन चलता छोड़ दिया उन्होंने, पानी बह रहा है। आजकल बच्चे लाइट्स, एक इस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की लाइट्स जलती रहेंगी। तो ये अनुशासन में नहीं आता, ये डिसिप्लिन में नहीं आता, क्योंकि आप रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करने लगते हैं तो उसी को स्टोर करते जा रहे, किसी और को मिले ना मिले, सब में बराबर समान, मतलब कि रिसोर्सेज जो भी हैं प्रकृति से हमको जो भी मिल रहा है वो सब में बराबर मिलना चाहिए। वह भी अनुशासन में आता है। अब अनुशासित कौन होगा? कुछ लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको अनुशासन, वो उस लग्न में पैदा होते हैं जो पहले से ही अनुशासित होते हैं। वो कौन से लग्न है? सिंह लगन है एक तो, और धनु लगन, मकर और कुंभ लगन, और वृषभ लगन। ये लोग पहले से ही अनुशासित होते हैं। क्यों अनुशासित होते हैं? अनुशासित वही इंसान होगा, डिसिप्लिन्ड वही इंसान होगा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझता वो कभी अनुशासित हो ही नहीं सकता। तो ये जो लग्न के लोग हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, तो ये अनुशासित होते हैं। अब सबसे पहले जो ग्रह अनुशासन के लिए हम देखते हैं वो है सूर्य। सूर्य क्यों? क्योंकि आप सूर्य एक तो ग्रहों का राजा है, और आप देख लें कभी भी सूर्य कभी भी कोई छुट्टी नहीं लेता। उसको सुबह उठ आना ही है और शाम को उसने अस्त होना ही है। तो उससे ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ तो कोई भी नहीं जीता। इवन चंद्रमा है वो भी थोड़ा सा कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा कभी नहीं। तो सूर्य का कनेक्शन अगर आपके 6th हाउस से बनेगा, क्योंकि 6th हाउस हमारा डेली रूटीन का हाउस है, वहाँ से हम डेली रूटीन भी देखते हैं। तो 6th हाउस से सूर्य का कनेक्शन बनेगा। 6th हाउस में अगर सूर्य बैठा होगा तो ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये अपनी लाइफ में अनुशासन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और ये प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। अगर आपके लग्नेश का कनेक्शन 6th हाउस से बन जाता है, तो अगर लग्नेश बली है और आपका 6th हाउस भी बली है, तब भी आप एक अनुशासित लाइफ जीते हैं। यानी कि आपकी एक दिनचर्या होती है। ये नहीं कि आप कभी भी उठ रहे हैं और कभी भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर मंगल आपकी कुंडली में बली है और लग्न से और लग्नेश से कनेक्शन बना रहा है,
तो ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं और अनुशासन को वो फॉलो करते हैं। उनका कोई मतलब कि एक रूटीन रहता है कुछ ना कुछ, किसी भी ये ज़रूरी नहीं होता डिसिप्लिन लाइफ। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि भाई सिर्फ जल्दी उठना या जल्दी सोना, कुछ एक एरिया हमारे जो इंसानी जीवन है मल्टी डायमेंशनल है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी उसके अंदर वो सेक्टर के अंदर अपने लाइफ में वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अब अगर सूर्य का एक और भी है, अगर सूर्य आपका जिस भाव के साथ कनेक्शन बनाएगा आप उस एरिया के अंदर आप डिसिप्लिन्ड होगे। जैसे अगर सूर्य आपका सेकंड हाउस से कनेक्शन बनाएगा तो आप अपने फाइनेंसेस को लेके डिसिप्लिन्ड होगे कि मेरे को इतना खर्चा करना है, इतनी सेविंग करनी है। ऐसे लोग उसमें डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। अगर उसका फोर्थ हाउस से कनेक्शन बनेगा तो आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी होनी चाहिए वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। अगर फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बनेगा तो आप अपनी स्टडीज़ को लेके अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन लाइफ आपने जी होगी। सिक्स हाउस का मैंने बताया ही। ऐसे ही अगर सारे भाव से है, नाइन्थ से बनेगा तो आप अपने धर्म को लेके अनुशासित होगे। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। शनि का भी अगर लग्न से कनेक्शन बनता है तो भी आप अपने, शनि वैसे तो आलस्य का कारक हम मानते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर उनका लग्न से कनेक्शन बनता है तो वो भी अपने किसी एरिया में, लाइफ के किसी एरिया में वो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। अब अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उसको भी, अगर उसका एक मैं छोटा सा उपाय बताऊं तो अगर आप उसमें एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी किस्तें चुकाने लगते हो, ये देने लगते हो, उसमें अगर आप डिसिप्लिन लाते हो तो भी आपका कर्जा जो है वो जल्दी उतर जाता है। अब अगर आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए सबसे पहले, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सूर्य को जल दें। सूर्य को आप अपने बलि करें, अपना एक रूटीन बनाने की कोशिश करें कि मेरे को तय समय पे सोना है और तय समय पे ही उठना है। अगर आप छोटे मतलब कि किसी भी एरिया को आप, मैं तो ये बोलती हूँ किसी भी एरिया को आप अपने डिसिप्लिन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको बाकी चीज़ों में आप उसको अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हो। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको बताया, अगर आप अपना इससे फाइनेंस से परेशान हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अगर आप उसी को डिसिप्लिन करना शुरू करो, आप अपने घर की जो, अगर कई बार खाना बचता है उसको आप बचाने की कोशिश करो, उसको यूटिलाइज करो सही से। या पानी बेमतलब पे बह रहा है, अगर आप उसको उसमें कमी लाते हो कि बेमतलब पे ना बहे, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिजली का बिल, पानी का बिल वो कम आएगा, तो आपके फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली ही सही होने शुरू हो जाएंगे। तो कोई आप एक सेक्टर अपना पकड़ लें कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर डिसिप्लिन लाना है, तो वो आपका सही होना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।